धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। हमारे साथ हमारे अधिकारीगण। आज का कैबिनेट के जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मीडिया कर्मी लगातार मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जब जाता था तो हमारे मीडिया कर्मी कुछ समस्याओं को लेकर के उस बारे में बातचीत करते थे। आज हमने पत्रकारों की उन समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया है और उसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों को मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि अपनी जो मासिक पेंशन की शर्तों में 2 शर्तों को हटाने का कैबिनेट के अंदर वो मांग आ रही थी, उसका निर्णय लिया है। पहली, किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ अगर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने या उसका आचरण पत्रकारिता के निर्धारित नियमों या नैतिकता के विरुद्ध पाए जाने पर उनको मिल रही पेंशन को समाप्त करने का ये प्रावधान था पहले। दूसरा, परिवार के केवल एक सदस्य को ही पेंशन देने का प्रावधान था, क्योंकि अगर परिवार में 2 लोग मियाँ बीवी हैं या 2 लोग कर रहे हैं तो उनमें से एक का प्रावधान था। अब इन दोनों शर्तों को हमने हटा दिया है और ये हमने विचार कैबिनेट के अंदर गहराई से विचार किया है और संबंधित अधिकारियों को इस विषय को कैबिनेट में लाने के आदेश भी हमने दिए थे। आज जो कैबिनेट के अंदर आया है, आज उन दोनों समस्याओं से जो आपराधिक मामला अगर दर्ज होता है उसको भी हमने बाहर किया है और परिवार में अगर 2 काम कर रहे हैं तो दोनों को पेंशन लगेगी, उसके लिए भी हमने बाहर किया है। आज कैबिनेट के अंदर ये फैसला हमारे मीडिया कर्मियों के साथ जो पीछे लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, आज उसका हमने फैसला किया है। तो तालियां मार दो, आपकी लंबी मांग पूरी हो गई। थैंक यू। पेंशन अभी पिछले दिनों आपकी 15,000 रुपये बढ़ाई है और जब समय आएगा तो और बढ़ाने का भी काम हम ही करेंगे। ये कार्य भी हमारी सरकार ने ही पत्रकारों के बारे में विचार किया। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की जो लोगों की समस्याएं थी, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे पत्रकार भाई लगातार बहुत मेहनत और पसीना बहाते हैं, गर्मी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी, सर्दी के समय के अंदर भी, और डीपली जाकर के उसकी समस्या का उठाने का काम करते थे। तो उसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये पेंशन का प्रावधान किया था। उसमें कुछ दिक्कतें थी, आज हमने उनको डिलीट किया है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं दूसरा फैसला जो हमारी सरकार ने किसानों के हित में लिया है ये बताना चाहूँगा कि जब से मैंने 12 मार्च से हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में पदभार संभाला, तब से लेकर के मैंने प्रदेश के प्राय सभी जिलों में जाकर के किसानों से सीधी वार्तालाप और उनके दुख दर्द को सुनने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की समस्याएं क्या होती हैं और इसी कड़ी के अंदर मैंने लगातार जो किसान संगठन थे उन किसान संगठनों से भी हम बातचीत करते रहे हैं। पिछले दिनों भी अभी 21 जुलाई को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठ करके हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। उनके सुझाव थे, उन्होंने सुझाव दिए, हमने उन सुझाव को माना है और हमने ये निर्णय लिया था पिछले दिनों जब उनके सुझाव हमारे पास आए थे और किसानों की जो बातचीत आती थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय लिया कि किसान की जो भी फसल है हम उसको हरियाणा के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। और हमने एक और निर्णय ये भी लिया था कि एक अंग्रेजों के समय का
एक जो हमारे किसानों से अभियाना चार्ज का काम होता था, उसकी मैंने पिछले उसमें ब्रीफिंग भी दिया था। उस अभियाने को भी हमने समाप्त करने का काम वो हमारी कैबिनेट के अंदर हुआ था। ये बड़ा फैसला हमने किसानों के हित के अंदर किया था। जैसा मैंने कहा है कि मुझे भी किसान की पीड़ा के बारे में मालूम है। मैं किसान का बेटा हूं और मुझे पता है, क्योंकि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं, कि किसान की समस्या क्या होती है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी कैबिनेट किसान हित के अंदर ये फैसले ले रही है। मैंने ये भी देखा है कि अभी जो हमने आज की इस कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया है कि मई, जून और जुलाई में लगातार हरियाणा के हर जिले में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश हुई है। और कम बारिश के कारण, क्योंकि मेरे किसान का खर्चा ज़्यादा होता है, और खर्चा ज़्यादा होता है, हमने जब पिछला मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले वर्ष इसी महीने में 18.6, 86.6 और 265 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसकी एवज के अंदर इस वर्ष जब हमने देखा है 4 जून में 29 जुलाई और तक अभी 27 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इतना भारी कम बारिश हुई है, और उसके कारण से मेरे किसान के ऊपर वो उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसको असर ना पड़े, उसको लेकर के हमने आज एक निर्णय ये हरियाणा प्रदेश के किसान हित के अंदर लिया है। क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है, और हमारा वो पूजनीय है अन्नदाता, हमारा किसान। वो विभिन्न कठिनाइयों से जूझता है। उसे अपनी फसलों के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जहां ट्यूबवेल इत्यादि पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है, वहीं उसको अधिक पसीना भी बहाना पड़ता है। इससे फसलों की लागत तो बढ़ती है, उसकी मेहनत भी बढ़ती है, क्योंकि ये मैंने नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी आज की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसल, इस सीजन की जो खरीफ की फसल है, सारी फसलों के ऊपर हम बोनस देने का निर्णय आज हमारी कैबिनेट की इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि खरीफ की किसान जितनी भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर हम बोनस देंगे। इसके अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो फल, फूल, सब्जी, अन्य फसलें उगाने वाले, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, ऐसे सब किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़, हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूँगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहाँ पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान 1 एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है, उसको भी हम 2000 रुपये देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें, ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें जो 2000 रुपये का बोनस देने का निर्णय हमने किया है। और इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और ये बोनस प्रति एकड़ 2000 रुपये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। सभी प्रकार के खरीफ की सभी फसलों का, जितनी हॉर्टिकल्चर भी, मैंने कहा है कि फल, फूल, सब्जी, उसके अंदर सभी प्रकार की फसलों का वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपये देने का काम वो हम शीघ्र ही उसका करेंगे। क्योंकि बारिश कम हुई है और उस बारिश कम होने के कारण से हमने ये निर्णय लिया है। मैंने कहा है कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान के उस पीड़ा के बारे में मुझे मालूम है, ताकि उन तक हम ये सीधा सुविधा पहुंचा सके, उनका खर्चा कम हो सके, उसको लेकर के हमारी सरकार ने निर्णय किया है।
अगर 1 एकड़ से भी कम किसी किसान के पास भूमि है उसको भी 2,000 रुपए देंगे। 1 एकड़ को तो 2,000 रुपए देंगे, अगर 1 एकड़ से कम भी किसी की भूमि है उसको भी 2,000 रुपए देंगे। हाँ, मिनिमम 2,000 रुपए देंगे। पंजीकरण जरूरी है उसका। नहीं, अगर कोई रह गया है तो वो अपना पंजीकरण करा लें, उसको लेकर के हमने आज आप लोग से अपील की है। एक कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला और किया है, मुझे ये खुशी है कि आज एक कैबिनेट के अंदर बड़े ये फैसले हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर हुए हैं ये सभी के सभी फैसले। मैं पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि पूरी कैबिनेट ने एक मत में, कोई किंतु परंतु नहीं हुआ है, सारी कैबिनेट ने एक मत में ये सारे निर्णय लिए हैं। चाहे वो किसान हित का निर्णय था, वो भी एक मत में पूरी कैबिनेट ने लिया है कि ये होना चाहिए। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुबंधित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये, और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि एक कैकट ला करके उनको सुरक्षित करने का, उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है। आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे अनुबंधित कर्मचारियों में। पीएम जन आरोग्य योजना, चिर आयु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी इसके अंदर जो निर्णय के अंदर आया है, इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है। 50,000 प्रति माह से अधिक 50,000 प्रति माह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। हमने उसको इससे बाहर रखा है। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जो केंद्रीय कर्मचारी, जो स्पॉन्सर्ड हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला नहीं है, स्टेट का मामला है, ये केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैंने
आज अधिकारियों को उस कैबिनेट के अंदर इस विषय के ऊपर भी बात हुई है कि हम अपनी तरफ से क्या उसके अंदर केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई निर्णय है, क्योंकि केंद्र का विषय है। विचाराधीन चलता है। हाँ, विचाराधीन। इसमें कोई समय सीमा भी नहीं लगाई गई, 5 साल 7 साल, ये कोई ऐसी बेशक 2 मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, पूरे हो जाए उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। जो अभी आप हमारे साहब ने बात किया है, इसके अंदर 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए या 5 साल से ज्यादा हो गए, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त सम्मान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक दिया जाएगा। 5 साल की इसके अंदर हमने वो रखी है कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी कर्मचारी उसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। ऐसे जो 5 साल हुए हैं उनको, जैसे मैंने कहा है कि उसका न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक मिलेगा। जिन्हें 8 साल या अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक मिलेगा। जिन्हें 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक मिलेगा। ये आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि लगभग 1,20,000 हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और क्योंकि जब हमने गेस्ट टीचर्स को भी इस पॉलिसी के अंदर हम लेकर के आए थे, उसके अंदर कुछ चीजें छूटी थी। हाँ, एक्ट लेकर के आए थे। पहली बार है कि पहले तो पूर्व की सरकारें तो क्योंकि लॉलीपॉप देती थी और लॉलीपॉप इस प्रकार का देती थी, एक पर्ची पे लिख करके देते थे, वो कोर्ट में जाकर के चैलेंज हो जाता था। परंतु हम एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमने जो गेस्ट टीचर थे वो भी एक्ट के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके अंदर कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिल रही थी, उसके अंदर उस एक्ट में नहीं थी। आज हमने कैबिनेट के अंदर ये भी निर्णय किया है कि उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर एक्ट में नहीं मिलते वे सभी लाभ भी गेस्ट टीचर को दिए जाएंगे। उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। ये हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के इसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी, इसके निर्माण तो पहले भी, इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार, जो ये दम भरते हैं, ये बात बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात को। परंतु हम आज इसको एक्ट लेकर के आए हैं ताकि उनको दिक्कत न आए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सर्विस के अंदर दिक्कत न आए, उसको लेकर के हमने, चाहे गेस्ट टीचर की थी उसको भी हम एक्ट लेकर के आए थे और आज भी हम एक्ट के माध्यम से ये हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार ये पहली बार है कि पॉलिसी की बजाय कानून लेकर के आई है ताकि संवैधानिक बेस उसका रहे। ये आज हमने इसके अंदर निर्णय किया है। बाकी और भी कई निर्णय किए हैं, वो निर्णय आपको चाहे BC A की बात है और BC B की बात है
उसके अंदर पंचायतों में आरक्षण की बात है, चाहे नगर निगम और नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात है, वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अभी कैबिनेट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने मंत्रिमंडल में उस बात को रेंज किया और उन्होंने कहा कि हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण पर जो फैसला आया था, उसके बारे में उन्होंने इस बात को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। तो हमने उसके आधार पर सारे आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को अनुरोध करने का फैसला किया है। हमने आयोग को भेजने का ये निर्णय किया है ताकि वो सारा उसका डाटा हमें कलेक्ट करके वो बताएं, जिसके ऊपर आगे हम निर्णय कर सकें। ये कैबिनेट के अंदर आज उस बात को भी हमने फैसला किया है। मैं आप सबका आज इस जो हमने कैबिनेट के अंदर निर्णय किए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय आज हमारी सरकार ने किए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन हित में किए हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे हमारा किसान अन्नदाता है, ताकि उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, और चाहे हमने पत्रकारों को, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनको भी दिक्कतें आती थी, उसका निर्णय किया है। हाँ, जब आप पीछे मिले थे मुझे, उसके अंदर भी मैंने कहा था, आज हमने कैबिनेट के अंदर ला करके आपकी उस समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबका और हरियाणा प्रदेश के लोगों का, सभी मैं किसान भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी कैबिनेट का फिर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मत से ये सब निर्णय किए हैं, क्योंकि ये प्रदेश के हित के निर्णय थे और इससे हमारे प्रदेश के लोगों को एक बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा। इतना ही शब्द मैंने कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। एक मिनट मैं बाद में पूछूं। मैं एक बात और, मैं इसके एक मिनट दीदी, एक मिनट। हमारी बेटी मनु भाकर, जिसने हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे सर्वजीत जी, उन्होंने हरियाणा का, सर्वजोत जी उन्होंने हरियाणा का और देश का नाम ऊंचा किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैंने फोन पे भी उनसे बात हुई है और मैंने उनको कल बुलाया भी है। कल उनको मैं अपने निवास के ऊपर दोनों को बुलाया है। कल वो मेरे निवास के ऊपर दोनों आने वाले हैं। आज वो दिल्ली में हैं। एक बार ये सवाल पूछेंगे, एक करके। बयान आया आपने सिल्वर मेडल की जो घोषणा की उसके ऊपर कि गोल्ड मेडल के समान सम्मान देना चाहिए था, और अगर हमारे पास नंबर होते तो हम राज्यसभा भेज देते। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग, ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी, वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियां हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं,
वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले, राजनीति ना करें कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। खाली बोलने का कोई लाभ नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, आज तक कुछ किया नहीं। आज हम किसानों के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया, पूरी MSP खरीदने की बात कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी। स्वामीनाथन ने कहा कि भाई ये किसानों को आप लाभकारी मूल्य दीजिए, डस्टबिन में डाल दी इसने रिपोर्ट। आपकी दोनों जगह सरकार, कहां किसान के हितैषी हैं? क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए। हमारी सरकार लगातार किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया, लगातार MSP बढ़ा करके हमारी सरकार दे रही है, और किसानों की जो जितनी पैदावार है उसको भी MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 2014 में कितना पैदावार मेरा किसान करता था, 2024 में कितना करता है, वो भी आंकलन देखना चाहिए। खाली झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास नीति नहीं। ये बोल तो सकते हैं, ये झूठ तो फैला सकते हैं, परंतु ये करने के अंदर इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीति भी नहीं है। सर आपने प्रॉमिस किया था, एक सवाल इधर से लेंगे जी महावीर भगत ने कहा है कि हुड्डा ने लगातार इस पर पॉलिटिक्स की है, क्योंकि अगर इनको कुछ देना ही होता तो गीता और बबीता को उस समय भी देते हुए उनको देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात कही आपने, इन्होंने देना चाहिए था। ये जब अपने तरफ आते हैं तब तो भ्रष्टाचार की तरफ देखते हैं ये लोग, ये विकास नहीं कर सकते। आज खेल नर्सरी बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, ये इसके पीछे ताकत है बड़ी, कोई वैसा नहीं है ये हमारा एक खिलाड़ी कहीं मंच के ऊपर जा रहा है और वो देश के लिए मेडल लेकर के आ रहा है। इसके पीछे सरकार की ताकत है, उसको सुविधाएं दे रहे हैं हम हरियाणा के अंदर भी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी सुविधाएं दे रही है। उसके पीछे की ताकत, क्योंकि हाइड ताकत है, वो दिखाई नहीं देती लोगों को, जनता को दिखाई नहीं देती। इसको तो दिखाई देती है भूपेंद्र हुड्डा को कि पिछली सरकार में हमारे समय के अंदर क्या सुविधा मिलती थी। आज हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार है मोदी की सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार है, उनको क्या सुविधाएं दे रही है, ये इसके ऊपर भी उनको बताना चाहिए। बोलो गुप्ता जी, पूछ लो गुप्ता जी। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कहीं पर भी ऐसा विषय नहीं छोड़ते। वो इवन मैं आपको क्या बताऊं, एक उन्होंने जो राजनीति की थी, किस उस समय की थी, हाँ मैं बता दूं, मैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं। इवन उन्होंने कान में जाकर कह दिया लोगों के, कहा भाई बीजेपी वाले भी आवांगे, कहा बात न मानियो, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आवागा 8,500 रुपये खटाखट खाते में आ जाएंगे। ये राजनीति थी, गुमराह कर दिए लोग। इस प्रकार की घटिया राजनीति करें, हम क्या करें भैया। हमारी सरकार लोगों को लाभ देने के लिए काम कर रही है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम कर रही है, परंतु कांग्रेस के लोग ये बात करते हैं, राजनीति करते हैं और झूठ फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।